प्रणाम प्यारे मित्रों। चलिए आज हम चर्चा करते हैं ये धोखा, ये ब्रेकअप, ये तलाक, ये प्रेम में इतना विषाद, इतने झगड़े, आखिर क्यों? हम सभी कहीं ना कहीं प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन अहंकार को, ईगो को उस व्यक्ति के सामने डाउन नहीं करना चाहते जिसके बाबत ये सब हो रहा है। अगर हम ये समझ जाएं कि हम प्रेम तो करते हैं, कुछ कमियां तो सामने वाले में भी होंगी ना। भगवान तो सामने वाला भी नहीं है। उसकी कमियों को भी अगर स्वीकार करके और हम अपनी ईगो थोड़ी सी हटा दें, ये तेरी मेरी, मैं ऊंचा तू नीचा, मैं पुरुष तू स्त्री, प्रेम में ये सब नहीं। अगर प्रेम किया है किसी को दिल से तो ये सब भाव आते जरूर हैं, लेकिन हम झुकना पसंद करते हैं, छोड़ना पसंद नहीं करते। हम धोखा खाना पसंद करेंगे, धोखा देना पसंद नहीं करेंगे। संतों ने कहा भी है कि आप 1000 धोखे खा लेना, लेकिन किसी को प्रेम के नाम पर धोखा मत देना। और हम सभी धोखे पर धोखा दिए जा रहे हैं, और फिर कहते हैं हमें संसार में प्रेम नहीं मिलता। प्रेम के अधिकारी वही हो सकते हैं जो अपनी ईगो को डाउन करेंगे। और ईगो डाउन कैसे होगी? उसका विशेष मूल मंत्र है अपने साथ बैठना। जो व्यक्ति नियमित अपने साथ बैठता है उसे स्वयं से प्रेम हो जाता है, फिर परमात्मा उसके भीतर प्रकट होता है। फिर उसी दृष्टि से वो सामने वाले को भी देखता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो। फिर उसकी दृष्टि बदल जाती है, वो सब में परमात्मा देखना शुरू कर देता है। और जिस दिन ये घटना घटती है उस दिन वो कैसे किसी को धोखा देगा, कैसे किसी को दुख देने की पहल करेगा? असंभव, असंभव। तो प्रेम अगर चाहिए, अपनी ईगो को थोड़ा साइड रखिए, सामने वाले को अपनी तरह समझिए। क्या हम में कोई कमी नहीं है? 1000 कमियां हैं। ऐसे ही अगर सामने वाले में भी कमियां हैं तो क्यों आप तलाक, लड़ाइयाँ, झगड़ा, ब्रेकअप ये सब करते हैं? अरे किसी को इतनी शिद्दत से चाहा है अगर, तो सर कलम भी कर सकता है इंसान। और जब आप इंसानों के प्रति ही वफादार नहीं हैं तो उस छुपे हुए परमात्मा के प्रति कैसे वफादार होंगे? सोचिए इस बात को। वो प्यारा तो नजर भी नहीं आता, भीतर ही छुपा हुआ है। और फिर हम सब कहते हैं कि हमें भक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए। जब इंसान को ही आप अपनी तरह नहीं समझ पाए
तो उस मौन शक्ति को, उस मौन परमात्मा को कैसे आप प्रेम कर पाएंगे? किसी मौन जीव को आप उठा के पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं। किसी मौन वृक्ष को आप काट देते हैं, उखाड़ देते हैं, दर्द तक नहीं होता। तो कैसे उस मौन परमात्मा को हम प्यार कर पाएंगे? कैसे? तो सबसे पहली पहल प्रेम से होती है। जिसे आप प्रेम करते हैं, क्या कभी उसके आगे मौन हुए हैं? कभी सरेंडर किया? कभी कहा चलो जो हुआ छोड़ो? अगर ये कला आ जाए कि जो हुआ छोड़ो, बात को छोड़ो, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्या कभी ऐसा हमारे चित्त में आया? नहीं। हम इंसान छोड़ देते हैं, बात नहीं छोड़ते। बात को पकड़ के रखना है। इंसान भले जाए, एक जाएगा दूसरा मिल जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा मिल जाएगा। थोड़ा सा होश में आइए, अपने कर्मों को थोड़ा सा संवेदनशील बनाइए बैठकर। जो भी आपकी जिंदगी में है, परमात्मा ने भेजा, आपने उसका निरादर कर दिया। फिर दुख आएगा, फिर ये चपत कोई और लगाएगा हमें, तो हम कहेंगे हम दुखी क्यों हैं। फिर हम सुसाइड, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या बीमारियों में आ जाते हैं। ये सब हमारा ही किया हुआ है। अपनी आदतों को बदलना है, बैठना है, अपनी तरह ही दूसरे को प्रेम करना है, अपनी ही तरह दूसरे को प्रेम करना है। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन प्रेम की जीत होगी, प्रेम का प्रचार होगा, और इंसान मन, कर्म और वचन और वाणी से दूसरे को दुख नहीं दे पाएगा। चलिए, आशा करती हूँ मेरी इन बातों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो उसे प्रयोग करके अपने जीवन में उतारिए। बहुत सुंदर इसके परिणाम आएंगे। मैंने स्वयं अपने जीवन में हर चीज को उतारा है, हर चीज को, और आज मैं परम आनंदित हूँ, परमात्मा के करीब हूँ, क्योंकि मैं अपनी ही तरह दूसरे को समझती हूँ। यही प्रेम है। प्रेम का अर्थ है कि आप अपने ही जैसे दूसरे को समझें। जिस दिन आप अपने जैसा दूसरे को समझते हैं ना, उस दिन संपूर्ण अस्तित्व आपसे प्रसन्न होती है। चलिए, इसी के साथ ही वीडियो को विराम देती हूँ। मेरे प्रणाम, और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम।